आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ पंढरपुर की यात्रा पे, जो कि जागृत तीर्थ स्थल है, जहाँ मैं विट्ठल रुक्मिणी जी के दर्शन करूंगा और आपको भी यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि पंढरपुर कहाँ है तो मैं आपको बता दूं कि पंढरपुर एक छोटा सा गांव है जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऑन द बैंक्स ऑफ चंद्रभागा रिवर। सबसे पहले CSMT से रात की ट्रेन पकड़कर हम निकल जाते कुर्दुवाड़ी स्टेशन के लिए। ये स्टेशन से आपको पंढरपुर सबसे नजदीक पड़ेगा। रात भर ट्रैवल करके हम सुबह कुछ 3:30-4 बजे पहुंच जाते कुर्दुवाड़ी जंक्शन, और फिर वहाँ से ट्रैक्स ऑफ 4 जैसी गाड़ी में बैठ के एक अंधेरे से भरे रास्ते से निकलते हुए हम आ जाते अपने गेस्ट हाउस में, जो कि इस्कॉन मंदिर में ही है। इस्कॉन मंदिर पहुंच के और सामान सब गाड़ी से उतारने के बाद हम आते अपने रूम में, और हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। रूम से बाहर का नजारा सीधा चंद्रभागा नदी का है। इस नदी का नाम चंद्रभागा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार आधे चंद्र की तरह है, मतलब क्रिसेंट मून की तरह, और इसका दूसरा नाम भी है जो कि है भीमा। नदी के उस पार है मेन विट्ठल जी का मंदिर। रूम में फ्रेश सब होने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने, और यहाँ के विग्रह श्री श्री राधा पंडरीनाथ जी की मूर्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दर्शन करके यहाँ से लोकल रिक्शा में बैठकर हम आते रुक्मिणी जी के मंदिर में। कृष्ण भगवान की पत्नी होकर भी श्री रुक्मिणी जी का मंदिर अलग है, क्योंकि इस जगह उन्होंने तपस्या की थी भगवान के इंतजार में। यहाँ पर शांति से दर्शन करने के बाद हम फिर से रिक्शा में बैठकर जाते हैं उस जगह जहाँ पर साक्षात विट्ठल भगवान के चरणों के निशान है। और यहाँ पर इतनी शांति थी कि पूछो मत। और फिर चंद्रभागा नदी में आचमन करने के बाद हम यहाँ पर रुककर थोड़ा कीर्तन सब करते हैं। कीर्तन सब करने के बाद हम वहां से निकलकर आते हैं इस किले पे, जो कि शायद अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। और इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट इसके अंदर भी हमारे काफी सुंदर दर्शन हुए। फिर वहां से निकलकर हम फाइनली आ जाते हैं विट्ठल भगवान के मंदिर में। यहाँ दर्शन करने के 2 तरीके, तरीका नंबर 1 मुख दर्शन और तरीका नंबर 2 चरण दर्शन। हमारा मन तो था चरण दर्शन करने का, बट चरण दर्शन करने के लिए लाइन कुछ 6 से 8 घंटे लंबी थी और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था। लाइन देख के एक बात यहाँ की बहुत अद्भुत थी, वो है यहाँ के वारकारी। इनकी श्रद्धा मान्यता इतनी दृढ़ है कि ये अपने गांव से पैदल चल के आते हैं दर्शन करने, और जितना भी समय लगे इनको चरण दर्शन करने का वो यहाँ करके ही जाते हैं। उम्र का मानो इनकी श्रद्धा से कोई लेना देना ही नहीं है। बूढ़े से बूढ़े भक्त भी चरण दर्शन किए बिना नहीं जाते। सिंस हमको और भी जगह जाना था तो हमने डिसाइड किया मुख दर्शन करने का, और अंदर श्री विट्ठल भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। फिर वहां से निकलकर हम वापस आते अपने रूम में, और उसके बाद चंद्रभागा नदी के किनारे बैठ के आराम से रिलैक्स करते हैं। उसके बाद मस्त झंझड़ी मिसल खाने के बाद शाम की आरती अटेंड करते इस्कॉन मंदिर में। और उसके बाद थोड़ा कीर्तन में बैठ जाते हैं। पेट भर खाना खा के रात को हम घाट पे जाकर कीर्तन करते हैं। घाट पे कीर्तन और कथा का आनंद किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगले दिन सुबह मंगला आरती अटेंड करने के बाद हम एक लंबा सा सफर तय करके जाते श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। और आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, बट ये प्राचीन मंदिर पूरे काले पत्थर से बना हुआ है और अंदर से बहुत ही ठंडा है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ के विग्रह स्वयं प्रहलाद महाराज ने नदी के रेत से बनाया था। ये साक्षात नरसिम्हा भगवान का शांत स्वरूप है। यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, और मंदिर के पीछे 2 पवित्र नदियों का संगम है। एक का नाम है भीमा और दूसरे का नाम है नीरा नदी। उसके बाद वहां से शाम को निकलकर हम आते हैं कुर्दुवाड़ी जंक्शन, बट यहाँ के हमें पता चला कि हमारा ट्रेन कुछ 5 से 8 घंटा लेट है। तो फिर क्या, इधर भी हम कीर्तन करना शुरू कर देते हैं।
और इसी के साथ साथ हमारा पंढरपुर की यात्रा समाप्त होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।